4 फरवरी 2005 फिल्म की रिलीज से पहले मुंबई में इसका प्रीमियर आयोजित होता है और विशाल आईनॉक्स स्क्रीन पर हिंदी सिनेमा की दिग्गज हस्तियों को ये फिल्म दिखाई जाती है। वहीं थिएटर के बाहर वो शख्स उनका इंतजार कर रहा है जिसका दुनिया कभी इंतजार किया करती थी। अपने दौर के महानतम अभिनेता दिलीप कुमार को पत्नी सायरा बानो के साथ खड़े देख मीडिया के कैमरे भी उधर घूम जाते हैं। आखिर वो कौन है जिसका ये इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? और दोस्तों, जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई और साथ ही आई ऐसी हेडलाइंस जिनमें दिलीप कुमार ने इसे अब तक देखी गई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स मूवीज में शुमार किया और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि अगर भारत से किसी को ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है तो वो अमिताभ बच्चन ही है। दोस्तों, फिल्म को ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन इतने फिल्म फेयर अवार्ड मिले जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक किसी फिल्म को नहीं मिले थे। यही नहीं, यही वो साल और यही वो फिल्म थी जिसके लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर दोनों अवार्ड मिले थे। और फिर वर्षों बाद दिलीप कुमार का अमिताभ बच्चन को लिखा वो पत्र भी सामने आया जिससे साफ था कि इस फिल्म ने दिग्गज अभिनेता को अमिताभ बच्चन का मुरीद बना दिया था। दिलीप कुमार का ये रुख इसलिए भी मायने रखता था कि दोनों दिग्गज साल 1982 में आई फिल्म शक्ति को छोड़कर कभी पर्दे पर साथ नहीं आए। और फिल्म शक्ति इतिहास के पन्नों में इसलिए भी दर्ज है कि इसमें दोनों ही अभिनेताओं के बीच एक्टिंग ही नहीं बल्कि ईगो का भी क्लैश दिखा था। कहा यह भी जाता है कि फिल्म में अपना रोल कटवाए जाने की नाराजगी में अमिताभ बच्चन ने लंबे समय तक फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी और खुद दिलीप कुमार से भी कन्नी काट ली थी। लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कई मायनों में अहम है। इसने अमिताभ बच्चन को उस दौर में नामो शोहरत दिलाई जब उनका हीरोइक युग बीत चुका था और अब वो बूढ़े लीड किरदारों और कैरेक्टर रोल्स में ही दिख रहे थे। अमिताभ ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी क्योंकि उन्हें रोल पसंद आया था और वो दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में काम करने को आतुर थे। लेकिन खुद संजय लीला भंसाली ने कभी नहीं सोचा होगा कि अमिताभ की एक्टिंग के दम पर एक आर्ट सरीखे फिल्म उन सभी 11 कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड जीत लेगी जिनके लिए नॉमिनेट हुई थी। इससे पहले कभी किसी भारतीय फिल्म ने यह कारनामा नहीं किया था और ना ही इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। साल 2005 को अमिताभ के लीजेंडरी रिवाइवल का साल कहा जाए तो गलत न होगा। अरसे बाद बिग बी की 4 फिल्में साल की टॉप 10 ग्रॉसिंग मूवीज में शुमार हुई थी, लेकिन ये फिल्म कई मायनों में खास और कल्ट क्लासिक थी। फिल्म ब्लैक प्रसिद्ध नेत्रहीन बधिर सोशल वर्कर हेलन केलर और उनके टीचर एन सुलिवन की जिंदगी से इंस्पायर्ड थी, जिसका संजय लीला भंसाली ने बेहद खूबसूरती और कलात्मक ढंग से भारतीयकरण किया था। अमिताभ बच्चन की 31 साल छोटी रानी मुखर्जी संग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी देखने लायक थी। अलग कहानी और दमदार एक्टिंग के चलते ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। जब माँ बाप ही बच्चे को जानवर समझेंगे तो इसे कोई इंसान कैसे मानेगा मिस्टर मैकनली? मिशेल इज डेफ एंड ब्लाइंड, मिसेस मैकनली। शी इज नॉट मेंटली रिटार्डेड। शिमला के एक एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मी मिशेल मैकनेली बचपन में ही एक बीमारी के बाद अंधी, बहरी और गूंगी हो जाती है। उसकी दुनिया अंधकारमय और अलग थलग हो जाती है। माता पिता पॉल और कैथरीन उसकी बढ़ती निराशा और हिंसक व्यवहार से परेशान हैं। छोटी बहन सारा के जन्म के बाद तो हालात और बिगड़ जाते हैं। वो मिशेल को मानसिक अस्पताल भेजने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। इन तभी एंट्री होती है देबराज सहाय यानी अमिताभ बच्चन की, जिसे लोग सनक मिजाज और शराबी तक समझते हैं, लेकिन वो अंधे बहरे बच्चों को पढ़ाने में माहिर है। वो मिशेल को पढ़ाने और उसमें दुनियावी अनुभव भरने के लिए तमाम तरह के इनोवेटिव तरीके अपनाता है, जिसे कभी परिवार को तो कभी मिशेल को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन देबराज का डिटर्मिनेशन रंग लाता है और मिशेल काफी कुछ सीखने, समझने और बयान करने लगती है और यहाँ तक कि वो अंधी बहरी छात्रा के रूप में ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने लायक हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता विशुद्ध टीचर स्टूडेंट वाला ही है, लेकिन मिशेल इस तरह का लगाव दिखाती है कि देवराज खुद असहज महसूस करता है।
ऐसा ही एक दृश्य है जो निश्चल विशुद्ध प्रेम और शारीरिक लिप्सा के बीच के अंतर को काफी करीब खींच लाता है। यहाँ मिशेल देबराज से उसे किस करने को कहती है। ऐसे प्रसंगों को भंसाली ने जिस कलात्मक और भावनात्मक जुड़ाव के साथ फिल्माया, वही फिल्म की ताकत बन गई। साल बीतते हैं, देबराज को अल्जाइमर हो जाता है और वो बातें भूलने लगता है। उधर 40 साल की उम्र में मिशेल ग्रेजुएट होती है, भाषण देती है और अपने उस टीचर को धन्यवाद देती है जिसकी बदौलत वो यहाँ तक आ पाई थी। आखिरकार जब दोनों का पुनर्मिलन होता है तो देबराज कुछ भी याद करने लायक नहीं होता। फिर भी स्नेह और इंसानियत की डोर से कई यादें ताजा हो आती हैं। ये फिल्म जहां एक और विकलांगता और लाचारी पर दृढ़ इच्छा शक्ति और असंभव पर संभव की जीत को मोटिवेट करती है, वहीं प्रेम, स्नेह और सूझबूझ जैसे इंसानी मूल्यों को छूती है जो अंधकार में रोशनी की यात्रा कराते दिखते हैं। बिना शब्दों के तुम अंधेरे की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। 10 साल पहले भंसाली ऐसी ही एक फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में जी जान झोंकने के बावजूद उसे कमर्शियली हिट नहीं करा पाए थे, लेकिन ये फिल्म कमर्शियली हिट भी होती है और आगे चलकर क्रिटिकल अक्लेम के मोर्चे पर वो सब कुछ हासिल करती है जो हाल तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। 11 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म अपनी तरह की पहली फिल्म तो थी ही, कई और फिल्म अवार्ड अपनी झोली में डालती है। साल 2013 में सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए इसकी टर्की रीमेक भी आई जो चर्चा में रही। लेकिन आज भी ये फिल्म जिसे क्रिटिकल अक्लेम के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी वो था दिलीप कुमार का अमिताभ बच्चन को लिखा गया पत्र। साल 2018 में अमिताभ बच्चन ने यह पत्र शेयर किया था। दिलीप साहब लिखते हैं कि प्रीमियर पर यह सशक्त फिल्म देख मैं और सायरा स्तब्ध थे। फिल्म खत्म हुई और आपकी एक्टिंग के लिए, अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे। यह अफसोस की बात है कि फिल्म ऑस्कर नामांकन से चूक गई। अगर कोई भारतीय अभिनेता मेरी व्यक्तिगत राय में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का हकदार है तो वो आप हैं। दोस्तों, इन शब्दों के मायने वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे जो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन होने के मायने समझते हैं। ये फिल्म एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर्स के लिए भी सराही गई क्योंकि फिल्म में कोई पारंपरिक गाना नहीं था। और इसी महीने जब ये फिल्म 21 साल पूरे कर चुकी है, इसकी कई यादें आपको नॉस्टैल्जिक कर सकती हैं। खैर, इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।